जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंथ क्लास गणित प्रश्नावली 12। इस 12 चैप्टर में हमको क्या पढ़ना होगा? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज हमारा 12 जो है, पर्सनालिटी जो 12 है, इसमें हमको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, तो आज इसका हम लोग क्या देखेंगे? बेसिक क्लास देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे फार्मूला पढ़ना है, तो एकदम शुरू से हम आपको पढ़ाएंगे, फार्मूला के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, वृत्त से स्टार्ट करेंगे और पूरा अंतिम छोर तक ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक क्लास पढ़ाते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का टारगेट क्या है? और हमारा टारगेट है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं इस बार एग्ज़ाम में कम से कम 450 प्लस स्कोर होना चाहिए। और गणित में कितना होना चाहिए? 90 प्लस। गणित में कितना अंक आना चाहिए? 90 प्लस। ठीक है, इससे पीछे 2025 में हम लोग भी इसी तरह तैयारी कर रहे थे और 90 प्लस का आंकड़ा रखे थे, तो कम से कम हमारे 10-15 विद्यार्थियों ने 90 प्लस किया था। और इस बार भी उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा कीजिएगा, 90 प्लस स्कोर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जान लेते हैं बुआ वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह वृत्त जो है यह क्या होता है। ठीक है, वृत्त क्या होता है? तो वृत्त आप लोग देखिए क्या दिया गया, पहले इसका आंसर देखते हैं। तो किसी समतल क्षेत्र में वृत्त बिंदुओं का वह समुच्चय है। किसी समतल क्षेत्र में वृत्त बिंदुओं का क्या है? वह समुच्चय। समुच्चय मतलब समूह। वृत्त जो होता है बिंदुओं का क्या होता है? समूह होता है। जैसे मान लीजिए यह वृत्त है, देखिए यह क्या है? किसका चित्र हुआ? यह एक वृत्त है। तो यह वृत्त जो बना है, यह वृत्त बना है क्या है? अनेक बिंदुओं से बना है। ठीक है, जैसे इस तरह से आप कह सकते हैं, वृत्त क्या होता है? अनेक बिंदुओं का क्या होता है बुआ? समूह होता है। ठीक है, इस तरह से यह वृत्त बना है। ठीक है, तो किसी समतल क्षेत्र में वृत्त बिंदुओं का वह समुच्चय है। वृत्त क्या है? बिंदुओं का वह समुच्चय या वह समूह है। ठीक है, जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से सभी जगह बराबर होती है। जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से सभी जगह बराबर होती है। जैसे यहाँ पर यह क्या है? आपका केंद्र है। ठीक है, यह क्या है? केंद्र है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलिए? केंद्र। जैसे यह क्या हुआ? केंद्र हुआ। क्या हुआ? केंद्र हुआ। देखिए क्या कह रहा है डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या कर रहा है? किसी समतल क्षेत्र में वृत्त बिंदुओं का वह समुच्चय है जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से, यही नियत बिंदु है, एक नियत बिंदु से सभी जगह बराबर होती है। अब यहाँ से अब डिवाइडर आप लोग देखिए, डिवाइडर से जिस इस तरह से हम लोग काटते हैं, बनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो आप देखिएगा उसका दूरी जो होता है एक नियत बिंदु से सभी जगह बराबर होता है कि नहीं? वही क्या होता है? वृत्त होता है। ठीक है, वृत्त क्या होता है? बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त क्या होता है? बिंदुओं का समूह होता है जो क्या होता है? एक नियत बिंदु से सभी जगह क्या होती है? बराबर होती है। अब वृत्त कभी अब देखिएगा ऐसे वृत्त, जैसे मान लीजिए कि वृत्त इस तरह से आप कभी देखे हैं ऐसे, देखिए तो यह नियत बिंदु है। क्या अगर इससे दूरी मापा जाए तो सभी जगह बराबर होगा? देखिए यहाँ पर इतना छोटा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ वृत्त नहीं है, यह वृत्त नहीं है। समझ में आए? कोई दिक्कत? वृत्त क्या होता है? तो किसी समतल क्षेत्र में वृत्त बिंदुओं का वह समुच्चय है जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से सभी जगह क्या होती है? बराबर होती है। तो यह जो चित्र है आपका किस चीज का चित्र हुआ? वृत्त का। किसका है? वृत्त का। ऐसे आपको परिभाषा इसमें लिखा दिया गया है, लेकिन आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है वो लोग भी समझ पाए। ठीक है, तो वृत्त समझे क्या होता है? तो किसी समतल क्षेत्र में वृत्त बिंदुओं का वह समुच्चय है जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से क्या होती है? सभी जगह बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? वृत्त में कोई किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है? वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। अब वृत्त का केंद्र क्या होता है इसको देखते हैं। तो जिस नियत बिंदु से वृत्त की दूरी हमेशा बराबर होती है,
जैसे अभी हम जस्ट बनाए थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, ठीक है, यह एक बिंदु है। अब डिवाइडर से हम लोग देखिए तो इस तरह से घुमाते थे, याद है आपको? डिवाइडर से आप लोग यूज करते हैं तो इस तरह से आता है कि नहीं? तो देखिए यह जो नियत बिंदु है, इससे सभी जगह की दूरियां क्या होती है? समान होती है। यानी कहने के मतलब यह केंद्र है, इसको क्या बोलेंगे? केंद्र है। यह जो है लाइन जो है, इस सब ये वाला लाइन आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं बुआ? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। यह क्या है? परिधि। तो केंद्र से परिधि तक का जो दूरी होगा ना, सभी जगह क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? सभी जगह बराबर होगा। क्या कर रहा है? जिस नियत बिंदु से वृत्त की दूरी हमेशा बराबर होती है, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यह जो है ओ है जो क्या है? वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र से यह परिधि तक का दूरी सभी जगह क्या होगा? बराबर होता है। ठीक है। क्या कह रहा है? जिस नियत बिंदु से, जिस नियत बिंदु से, तो नियत बिंदु यहाँ ओ है, जिस नियत बिंदु से वृत्त की दूरी हमेशा बराबर होती है, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो यह इसी बिंदु से ना यह परिधि तक का दूरी सभी जगह क्या है? बराबर है। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहेंगे। जैसे देखिए यह आपका क्या हुआ बुआ? वृत्त हुआ, और यह आपका क्या है? केंद्र है। वो क्या है? आपका केंद्र है। समझ में आया? कोई दिक्कत? और यह जो है, यह वाला आप जो देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? यह जो लाइनिंग देख रहे हैं गोला टाइप का, जिसको आप लोग मान लीजिए यह आपका वृत्ताकार क्या है? खेत है। क्या है? वृत्ताकार खेत है, गोलाकार आपका खेत है, और खेत का डोनेर है। खेत का क्या है? डोनेरी है। खेत का क्या है? डोनेरी। यही डोनेरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? वृत्त का क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एकदम जीरो से उठाए हैं, किसी को भी समझ में आ जाएगा। जो चौथा क्लास पांचवा क्लास का भी बच्चा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है वो हमको देखना है वृत्ताकार क्षेत्र। अगला क्या है? वृत्ताकार क्षेत्र। तो क्या कह रहा है? वृत्त से घिरे क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। जैसे यह वृत्त हो गया, ठीक है, यह वृत्त हुआ मेरा। अब क्या कह रहा है? वृत्त से घिरे क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए वृत्त, यह वृत्त है, यह वृत्त से घिर गया कि नहीं पूरा? तो ये जो पूरा अंदर वाला क्षेत्र हो गया, ये जो अंदर वाला ये सब क्षेत्र हो गया है पूरा, ये सब क्या है? यह सब ये क्या कहलाएगा? सब वृत्ताकार क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्ताकार क्षेत्र कहलाएगा। वृत्त से घिरे क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। यहाँ एक और परिभाषा है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और उसके अंतःभाग के सम्मिलित रूप को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि। तो यह आपको जो दिख रहा है, यह क्या है? आपका वृत्त का परिधि है। क्या है? यह वृत्त का आपका परिधि है। और क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि और उसके अंतःभाग का, अंतःभाग यानी अंदर वाला भाग। तो अंदर वाला भाग यही ना है सब, ये सब क्या है? अंदर वाला भाग है। इसी को क्या कहेंगे? वृत्ताकार क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए, यह जो है, यह डनेरी ले लीजिए और इसका पूरा अंदर वाला भाग ले लीजिए, ये सब क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल है। यह क्या है? उसका क्षेत्रफल है। तो वही बात यहाँ पर है, वृत्त का क्षेत्र क्या होता है? तो वृत्त से घिरे क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। वृत्त से घिरे जो क्षेत्र होता है वह वृत्ताकार क्षेत्र कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त की परिधि, या वृत्त की आपकी परिधि, बाहरी जो डनेर है वो वृत्त की आपकी परिधि हो गया। नहीं, और खेत का परिधि क्या होता है? मैं खेत का परिधि, जैसे आपका मान लीजिए यह आपका खेत हो गया, यह आपका वृत्ताकार खेत है, तो यह डनेरिया जो है ना, इसी पर आप चलिएगा, तो यही आपका परिधि है। समझ लीजिए खेत का डनेर जो होता है वो क्या? परिधि है। नहीं, समझ में आया बात? तो वृत्त की परिधि है, उसके अंतःभाग को सम्मिलित रूप को हम वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे वृत्त की त्रिज्या। आगे क्या देखना है हमको? वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए क्या दिया गया है, वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर के किसी बिंदु तक मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा वृत्त हुआ और उसका यह क्या है? केंद्र O है। अब क्या कह रहा है? तो वृत्त के केंद्र से उसके परिधि तक, वृत्त का केंद्र को किससे मिला देना है? परिधि से मिला देना है। तो वृत्त का केंद्र यह परिधि है, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? बिंदु तक मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यही क्या है बुआ? वृत्त की त्रिज्या। इसको हम किस डिनोट करते हैं? छोटा r से। छोटा r से किस डिनोट करते हैं? छोटा r से। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है समझ में आया? तो वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर किसी बिंदु तक मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। दी गई आकृति में O है, जैसे यह O है, इसको हम लोग A मान लेते हैं। O आपका क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद OB, यहाँ से भी त्रिज्या है आपका, हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया, ये इसको केंद्र बोलते हैं। यह क्या है वो? ये लाइनिंग क्या है बोलिए? इस लाइनिंग को क्या कहते हैं?
परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। आई त्रिज्या की इस वृत्त में आप कितना भी त्रिज्या खींच सकते हैं, ठीक है, जिसमें सभी की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। अगर मान लीजिए एक त्रिज्या का लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, इस त्रिज्या का लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा? सभी का 5-5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दी गई आकृति में ओ ए, आपका यह ओ ए, ठीक है, ओ ए ये वाला, ओ बी ई वाला, ठीक है, और ओ सी वृत्त की त्रिज्या है, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? क्या होता है वृत्त की त्रिज्या? तो वृत्त के केंद्र और परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को छोटा आर से सूचित किया जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? सब लोग समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें कुछ नोट बात लिखा हुआ है, आइए इसको देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बनेगा। तो क्या दिया गया है? एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए बुआ के एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। वृत्त हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त में कितना भी यानी अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है। कोई दिक्कत? एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं काटी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए दूसरा में क्या करा है? एक वृत्त की सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। एक वृत्त में आप जितना भी त्रिज्या काटिए सभी का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? तीसरा में देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो पहले अब हम समझते हैं कि व्यास क्या होता है, इसको देखते हैं। चलिए यह मान लीजिए मेरा वृत्त हो गया, यह वृत्त है, यह वृत्त का केंद्र है। तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ से फिर इसको मिला दीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। जैसे अब इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को हम लोग बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी जो हो जाएगा बुआ क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का क्या हो जाएगा बुआ? व्यास हो जाएगा। कह रहा है वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो अब ए से लेकर बी तक वो व्यास है और त्रिज्या जो होती है आधी होती है। तो देखिए तो यहीं से ना एक पार्ट यह है, यह आपका त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया ना। और यहाँ देखिए तो दो पार्ट में है कि ना त्रिज्या, दो गो आर मिलकर क्या बनाता है? व्यास बनाता है। दो गो आर मिलकर क्या बनाता है? व्यास, ठीक है। यानी व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास का फॉर्मूला होता है बुआ, व्यास क्या होता है? व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। यानी जो व्यास होता है त्रिज्या के 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या क्या होता है? 2 गुना होता है। और जो त्रिज्या होता है जो वो व्यास का क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, सब लोग समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा टॉपिक है वृत्त का व्यास। अब हम लोग जानते हैं कि वृत्त का व्यास होता क्या है। तो देखिए वृत्त के परिधि के किन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। आइए देखते हैं चित्र में। यह मेरा एक वृत्त हुआ, यह वृत्त का क्या हुआ? केंद्र हुआ, ठीक है। और केंद्र से परिधि तक दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। फिर यह केंद्र है, यहाँ भी परिधि तक, ये भी क्या है? त्रिज्या, ठीक है। फिर दोनों त्रिज्या को जो मिला दीजिएगा तो यह क्या बन जाएगा? व्यास। क्या बन जाएगा बुआ? व्यास। यानी आप जानते हैं कि जो व्यास होता है त्रिज्या के 2 गुना होता है। 2 त्रिज्या का मिलने से एक व्यास बनता है, ठीक है। और व्यास का डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं, यानी वृत्त के परिधि पर देखिए तो 2 बिंदु आपको है। एक बिंदु यहाँ ए माने हैं, इस बिंदु को हम लोग बी माने हैं। तो वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरे, जो कहाँ से होकर गुजरे हुआ? केंद्र से। और मान लीजिए एक रेखाखंड हम यहाँ पर लेते हैं जो केंद्र से नहीं गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है? नहीं गुजर रहा है। तो क्या इस रेखा को आप व्यास कहिएगा? नहीं, यह रेखा व्यास नहीं कहलाएगा, ठीक है। व्यास क्या होता है? तो जो क्या हो? केंद्र से होकर गुजरे, जो क्या हो बुआ? केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आया? यह सब क्या है? वृत्त का व्यास है, ठीक है। यह सब क्या है? वृत्त का व्यास है। एक वृत्त में अनंत व्यास आप काट सकते हैं। एक वृत्त में क्या कर सकते हैं आप? अनंत व्यास काट सकते हैं। आगे देखते हैं। वृत्त का व्यास कहलाती है दी गई आकृति में ए बी सी डी, ठीक है। जैसे एक चित्र हम बना लेते हैं यहाँ पर फिर से। चलिए यह क्या था? यह आपका केंद्र ओ है,
ठीक है, यहाँ से एक यह व्यास हो गया, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ए बी व्यास हो गया। फिर यहाँ से एक बिंदु यहाँ लेते हैं, केंद्र से होकर मिला देते हैं, यह सी हो गया, यह डी हो गया। ठीक है, कितना दी गई आकृति में ए बी सी डी इत्यादि वृत्त की व्यास है। यह ए बी आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो गया, सी डी क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। जैसे यहाँ पर बताए थे कि एक वृत्त में अनंत व्यास काटी जा सकती है। ठीक है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। जो व्यास को हम लोग छोटा डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बुआ, छोटा डी से। और डी बराबर क्या होता है, 2r। फार्मूला क्या होता है, डी बराबर 2r। ठीक है, किया जाता है जहाँ यहाँ दिया डी बराबर 2r, यानी दो त्रिज्या के मिलने से एक व्यास बनता है। तो समझ में आया व्यास क्या होता है। चलिए अब कुछ नोट में बहुत महत्वपूर्ण बात बताया गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, एक वृत्त में अनंत व्यास खींची जा सकती है। एक वृत्त में क्या होता है, अनंत व्यास काटी जा सकती है। जैसे आपको हम बताए थे, यहाँ देखिए यह आपका वृत्त हो गया। अब यहाँ से काटिए, एक वृत्त में आप जितना चाहिएगा उतना व्यास आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर में, एक वृत्त के सभी व्यास की लंबाई समान होती है। एक वृत्त में आप जितना भी व्यास काटिएगा सभी की लंबाई क्या होगा, समान होगा। ठीक है, आइए तीसरे में देखते हैं, वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। जो वृत्त का व्यास होता है वह त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। और चौथा में देखते हैं, वृत्त का कोई व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका क्या है, वृत्त है, और जो वृत्त है और जो व्यास हम लोग जो काटते हैं वो केंद्र से होकर गुजरता है कि नहीं, केंद्र से होकर गुजरता है कि नहीं, बोलिए, केंद्र से गुजरता है। अगर केंद्र से नहीं गुजरेगा तो क्या वो व्यास कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे बात क्या दिया गया है, वृत्त का कोई व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। जब देखिए तो जब यह व्यास हम काटे तो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा है कि नहीं। ठीक है, यह आपका फर्स्ट भाग हो गया, यह आपका सेकेंड भाग हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा वृत्त की जीवा। अगला टॉपिक क्या होगा, वृत्त की जीवा। तो अब जान जाते हैं वृत्त की जीवा क्या होता है। तो वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ इत्यादि वृत्त की जीवा है। तो वृत्त की जीवा क्या होता है, तो वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को, वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु होगा, उसी को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, जीवा बनेगा। ये यहाँ पर पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पहले मेरा वृत्त हो गया, ठीक है, यह वृत्त का केंद्र ओ हो गया, समझ में आया। लेकिन हमको क्या समझना है, जीवा। तो जीवा क्या होता है, तो देखिए अब क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यह है परिधि पर, एक बिंदु यहाँ है परिधि पर, इससे हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो यह काटे तो यही लाइनिंग क्या कहलाएगा, जीवा। ठीक है, ए बी यहाँ पर क्या कहलाएगा, बोलिए तो जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं। क्या हो गया, वृत्त का जीवा है। ठीक है, अब एक वृत्त में आप चाहिएगा तो अनंत जीवा काट सकते हैं। ठीक है, और जीवा काटना है तो काट लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, इस बिंदु का नाम हम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, और काटना है तो और भी काट लीजिए। ठीक है, यह ई हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ क्या है, सब वृत्त की जीवा है। चलिए समझ में आया बात। एक बात और समझिए, यहाँ पर देखिए, अब कहिएगा सर क्या केंद्र से होकर जाएगा तो यह जीवा कहलाएगा कि नहीं। तो केंद्र से होकर जाता है तो वह व्यास कहलाता है। ठीक है, वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु हो, अगर वह केंद्र से जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा, व्यास कहलाता है। लेकिन क्या इसको हम जीवा कह सकते हैं कि नहीं, तो इसको जीवा कह सकते हैं। ठीक है, इसको जीवा हम कह सकते हैं। यह जो जीवा है वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। एक वृत्त में कितने जीवा काट सकते हैं आप लोग जल्दी बोलिए। तो एक वृत्त पर अनंत जीवाएँ काटी जा सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी जीवा कौन हो गया बताइए, सबसे बड़ी जीवा कौन हो जाएगा, जो केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो एक वृत्त पर अनंत जीवाएँ काटी जा सकती है, और इसमें सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, तो जो केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, जीवा आप लोग समझें। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब जीवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, तो वृत्त में अनंत जीवाएँ खींची जा सकती है। अभी जस्ट पीछे बताएं कि वृत्त में कितनी जीवाएँ काटी जा सकती हैं, अनंत जीवाएँ काटी जा सकती हैं। आगे देखते हैं, वृत्त की सभी जीवाओं की लंबाई अलग अलग होती है। वृत्त में जितना भी जीवा काटिएगा सभी की लंबाई क्या होगा, अलग अलग है। जैसे आपको देखने से ही मालूम चलता होगा। ठीक है, अब इस जीवा में अंतर देखिए, यह बड़ा है तो इसका लंबाई ज़्यादा होगा, या छोटा होगा तो इसका कम होगा। ठीक है, तो वृत्त में जो जीवा काटिएगा उसका अलग अलग, मतलब जितना आप जीवा काटिएगा सभी का लंबाई क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा में क्या दिया गया है, किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देखिए, अब यह वृत्त हो गया, यह वृत्त है कि नहीं,
अब यह केंद्र है, इससे यह गुजर रहा है, यह क्या है, व्यास है, क्या है, वृत्त का व्यास हुआ। तो क्या कर रहा है, किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। तो जो व्यास होता है बुआ, यह क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। जस्ट पीछे भी बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है बुआ वृत्तखंड। अब क्या समझते हैं हम लोग, वृत्तखंड समझते हैं। देखिए, तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो असमान भागों में यानी व्यास को छोड़कर में बांटती है। यानी यहाँ पर चित्र में समझिए, यह क्या हो गया बुआ, यह क्या है, वृत्त है। समझिएगा ध्यान से, यह आपका वृत्त का केंद्र है और यहाँ से इसको मिला दिए तो क्या बना बुआ, वृत्त का व्यास बना। लेकिन हमको क्या समझना है, जीवा। तो कह रहा वृत्त की जीवा वृत्त को दो समान भागों में, दो असमान भागों में व्यास को छोड़कर, अभी 1 मिनट और, 1 मिनट अभी और समझिए, एक अभी और बनाते हैं, एक वृत्त अभी और बनाने दीजिए। चलिए एक वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। यह वृत्त का क्या हुआ, केंद्र, यहाँ से इसको मिला दिए, ये क्या हुआ, जीवा, ठीक है। यहाँ पर इसको हम ए बी मान लेते हैं, ए बी यहाँ क्या हो गया, वृत्त का जीवा। जब यह जीवा काटे हुआ, देखिए यहाँ का दिया वृत्त की जीवा वृत्त को दो असमान भागों में बांट दी है, दो अलग अलग भागों में बांट दी है। अब देखिए, तो जब इसको, इस लाइनिंग को जब काट दिए हैं, यह जीवा है, क्या हुआ, जीवा है, काटे हैं। तो देखिए ये वाला भाग आपको मिल रहा है, अब ये वाला भाग मिल रहा है, ठीक है, एक ऊपर वाला भाग मिल रहा है। तो जब देखिए, जब यह जीवा काटे हैं तो यह क्या किया है, वृत्त को दो अलग अलग भागों में बांटा है। देखिए ये वाला भाग बड़ा है, ये वाला भाग छोटा है। तो जो छोटे भाग होगा बुआ, जो छोटा भाग होगा उसको हम लोग लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। बोलिए समझ में आ रहा है। और जो ये बड़ा वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे बुआ, दीर्घ वृत्तखंड। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, वृत्त की जीवा वृत्त को दो असमान भागों में बांटेगा, असमान यानी अलग अलग भागों में बांटेगा। देखिए तो यहाँ पर जीवा काटे तो ये छोटा और ये बड़ा, तो अलग अलग भागों में बांटा है। किसको छोड़कर, व्यास को छोड़कर। अगर व्यास को अगर आप लीजिएगा तो वह वृत्त को दो समान बराबर भागों में बांटेगा। देखिए यह वृत्त का व्यास है कि नहीं। अब देखिए इसका दोनों ओर समान है, इधर जितना हिस्सा है नीचे भी उतना ही हिस्सा है, ठीक है। यानी वृत्त का जो व्यास जो होता है वह वृत्त को दो समान बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। ये भी तो जीवे है लेकिन यह व्यास कहलाएगा, जीवा है। केंद्र से होकर गुजरेगा तो वह, जब वृत्त का जीवा केंद्र से होकर गुजर रहा है तो वह वृत्त को दो समान बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। अगर केंद्र को छोड़कर कहीं अगर जगह से जा रहा है तो वह अलग अलग भागों में बांटेगा। समझ में आया। देखिए यहाँ वही बात लिखा गया है, वृत्त की जीवा वृत्त को दो असमान भागों में, कब, तो व्यास को छोड़कर। खाली व्यास को छोड़ दीजिएगा तो हमेशा अलग अलग भागों में बांटेगा, अगर व्यास को लीजिएगा तो वो समान बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। मैं बांट देती है, प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी भाग वृत्तखंड है, निचला भाग भी वृत्तखंड है, इसमें भी ये भी भाग वृत्तखंड है, ये भी भाग वृत्तखंड है, ठीक है। छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड, तो बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पर छोटा वाला बना है तो लघु है, और बड़ा वाला भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया वृत्तखंड सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वो अर्धवृत्त। अब हम लोग क्या समझते हैं, अर्धवृत्त। चलिए देख लेते हैं अर्धवृत्त क्या है। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो असमान भागों में बांटती है। जो वृत्त का व्यास है होगा, वृत्त का जो व्यास है वृत्त को दो समान भागों में बांटती है, और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है। वृत्त का जो व्यास होता है होगा, जैसे अभी जस्ट हम पीछे देखें, फिर एक बार देख लेते हैं। यहाँ क्या हो गया होगा, समझ में आया। क्या कर रहा है, वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटती है। ये वृत्त का व्यास है, दो समान भागों में बांटता है, दोनों को बांट दिया है। अब प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अब प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। दोनों भाग क्या कहलाएगा बुआ, अर्धवृत्त कहलाएगा। जैसे यहाँ से देखिए, ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ, अर्धवृत्त कहलाएगा। कोई दिक्कत, या चित्र इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ये किसका पिक्चर है, अर्धवृत्त का है, ऐसे भी बना सकते हैं। किसका पिक्चर है, अर्धवृत्त का। समझ में आया। तो वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को दो समान भागों में बांटती है, अब प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हुआ वृत्त की परिधि या परिमाप। वृत्त की परिधि या परिमाप। तो दिया है वृत्त पर किसी बिंदु ए से चलकर वृत्त
पर होते हुए एक चक्कर लगाकर वापस ए तक पहुंचने में तय की गई दूरी वृत्त का परिधि कहते हैं। परिधि तो ऐसा आप लोग जान गए हैं, फिर भी एक बात यहाँ पर आ गया तो एक बात समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है बुआ, आपका वृत्त है, यह वृत्त का क्या है बुआ, केंद्र है। अब यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु से इस बिंदु को ए मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, इस बिंदु को ए मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए वृत्त पर किसी बिंदु ए से, इसको ए मान लिए, ए से चलकर वृत्त पर होते हुए, अब ए से चल रहा है, इससे होते हुए तो चलते फिर अगर ए पर आ जाते हैं, ठीक है, वृत्त पर किसी बिंदु ए से चलकर वृत्त पर होते हुए एक चक्कर लगाकर वापस ए तक पहुंचने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक है, ए से आप चलना शुरू किए और फिर ए पर आ गए तो यह पूरा क्या कहलाएगा, यह जो दूरी तय किए, ठीक है, यह क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगा। यह क्या है बुआ, आपका वृत्त की क्या है, परिधि, वृत्त की कथी है, परिधि है। समझ में आया, परिधि, परिधि कहते हैं। नोट में देखिए क्या दिया गया है, वृत्त बिंदुओं का समूह है। आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त होता है बिंदुओं का समूह है, ठीक है, लेकिन वृत्त की परिधि एक लंबाई है, ठीक है। अब यह परिधि आप जो ज्ञात कर रहे हैं क्या है, एक लंबाई है, कुछ ना कुछ लंबाई होगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर आ गए तो कितना मीटर चले, तो हो सके 2 मीटर लंबाई हो इसका, ठीक है। एक वृत्त और बनाते हैं, अब कहेंगे कि यहाँ इसका लंबाई जो है, इस परिधि की लंबाई कितना है, हो सके 4 मीटर हो सकता है कि नहीं। जैसे आपका खेते है तो खेत आपको इस तरह से होता है, तो ये डनेर है जो यही वृत्त के क्या होता है, परिधि होता है, ठीक है। नहीं, ये इसी को परिधि कहते हैं, डनेर ही परिधि है, समझ लीजिए। खेत अगर वृत्ताकार होता तब ना कहेंगे, ये तो चरखुट वाला हो गया, वृत्ताकार खेत है आपका, ठीक है। यहाँ जो वृत्ताकार खेत है तो डनेर होगा, यही डनेर वृत्त का क्या है, परिधि है। इससे कुछ लंबाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वृत्त जो होता है वो बिंदुओं का समूह है, लेकिन परिधि जो होता है कुछ क्या होती है, ये लंबाई होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ लंबाई जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हुआ सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक वैसे वृत्त जिनकी केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त यह हुआ, ठीक है, यह वृत्त एक हुआ, केंद्र इसका या ओ हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक वैसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, देखिए दोनों वृत्त है और इसका केंद्र एक ही है, क्या कहलाएगा, सेकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। समझ में आ गया, सेकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक वैसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग लंबाई की होती है। सेकेंद्रीय वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग लंबाई की होती है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई अलग है, ठीक है। अब बड़ा वृत्त का देखते हैं तो इसका लंबाई अलग है, यह त्रिज्या। तो मान लीजिए अगर यह छोटा है तो यह छोटा त्रिज्या है, इसका लंबाई कम होगा, या बड़ा वाला का है तो इसका लंबाई ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या अलग अलग लंबाई की होती है। दी गई आकृति में ओ ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, जो ओ है इसको ए मान लेते हैं, ओ क्या हो गया, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया, और ओ बी को हम क्या मान लेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या। समझ में आ गया सेकेंद्रीय वृत्त, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं बुआ फार्मूला पर। अब किस पर आ जाते हैं, फार्मूला पर। यहाँ पर फार्मूला अब आपको समझा देते हैं। अभी तो हम लोग खाली उसका परिभाषा देखे हैं, नहीं, अब आते हैं कि ये फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो पहला फार्मूला यहाँ पर क्या दिया गया बुआ, पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जान जाइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होती है बुआ, त्रिज्या होती है, जहाँ आर क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। और इस पाई का मान क्या होता है बुआ, तो पाई का मान आप लोग जानते हैं 2 होता है, एगो 22/7 होता है, और एगो पाई का मान क्या होता है, 3.14 लिया जाता है, ठीक है। नहीं, अब जब भी पढ़िएगा तो अगर कहीं पर पाई का मान नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं, और नहीं तो अगर पाई का मान देगा तो 3.14 कहता है कि नहीं। जब तक ले नहीं कहा जाए तब तक ले पाई का मान कितना लेके चलना है, 22/7 लेके चला जाता है, ठीक है। अगर कहीं मान लीजिए कोई मैथ बना रहा है उसमें पाई का मान नहीं दिया है तो हम कितना लेके चलेंगे, 22/7। अगर उसको अलग देना है तो यहाँ पर 3.14 देगा, ठीक है। दोनों पाई का मान नहीं होता है, लेकिन कहता है, बुक भी कहता है कि जब तक ले नहीं कहा जाए तब तक ले आपको पाई का मान कितना रखना है, 22/7। बाकी जब वो कहेगा तो 3.14 रखिएगा, नहीं कहेगा तो 22/7 रखेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या
वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। ठीक है, जब आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा, जब आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना होगा, तो फॉर्मूला लगाइएगा रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। ठीक है, अब दूसरा है वृत्त की त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है d/2 वृत्त का व्यास 2 इंटू आर। जैसे देखिए यह क्या हो गया, वृत्त है, अब यह वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ ये क्या हो गया आपका त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। व्यास का क्या होता है, आधा। जैसे व्यास क्या होता है ये समझिए, तो यह वृत्त का केंद्र हो गया, तो यह त्रिज्या है, ठीक है, और समझिए, और यहाँ से चलते हैं तो ये भी त्रिज्या है। अब 1 आर 2 आर, ये 2 आर मिल के क्या बनाता है, वृत्त का क्या बनाता है, व्यास। वृत्त का क्या बनाता है, व्यास। तो जो व्यास होता है बुआ, तो व्यास बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना आर, 2 गुना आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बुआ, d/2। ठीक है, यानी त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। नहीं, 2 बार मिल के ना बनाता है, तो व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है, और त्रिज्या जो होता है व्यास के आधा होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं बुआ तीसरा में वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है बुआ, याद रखिएगा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह परिधि, परिधि बटा व्यास। ठीक है, परिधि बटा व्यास ये किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। एक संबंध होता है, पाई बराबर क्या होता है बुआ, पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास। पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटा व्यास। ठीक है, परिधि बटा व्यास के अनुपात को आप क्या कहिएगा, पाई। ठीक है, तो बहुत आदमी पूछ भी देता है पाई की परिभाषा क्या होता है बताइए, पाई किसे कहते हैं, तो यही बोलिएगा परिधि बटा व्यास के अनुपात को ही हम लोग पाई कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर पाई के बटा में 1 लेते हैं तो 1 से परिधि में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, बराबर। अब व्यास से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई गुना व्यास। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो पाई का पाई रहने देते हैं। अब व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है, 2r लिख सकते हैं। अगर इसमें गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2πr। यही ना 2πr क्या होता है, वृत्त की परिधि। यहाँ परिधि निकला कि नहीं निकला, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr। 2πr आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या होता है परिधि, वृत्त की परिधि बटा 2π। ठीक है, चाहे इसी से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यह जो भी बना है सब इसी से बना है। ठीक है, अब वृत्त का व्यास, जब वृत्त का परिधि दिया होगा तो वृत्त का व्यास पूछेगा, तो फॉर्मूला लगेगा वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की परिधि बटा पाई। ठीक है, यह फॉर्मूला आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जब आपका क्षेत्रफल दिया होगा तो रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। ठीक है, अगर दूसरा में है वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो d/2। ठीक है, ये तो जानते हैं सिंपल। त्रिज्या क्या होता है, व्यास की आधी होता है। ठीक है, अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या के दुगुना होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बटा 2π, और वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की परिधि बटा पाई। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब है बुआ अर्धवृत्त। अब क्या है बुआ, अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए बुआ, यह आपका वृत्त हुआ, यह क्या है बुआ आपका, यह आपका क्या है, पूरा वृत्त हुआ। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए तो जल्दी सी ना आप लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यह क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको क्या अर्धवृत्त को देखना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू πr²। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ पर अर्धवृत्त कहिबा, क्या कहिबा, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का होकर आधा, आधा वृत्त। तो आधा वृत्त बना लो। तो देखिए अब आधा वृत्त कैसे बनी, तो यहाँ पर समझा, जैसे मान लो बुआ यह पूरा वृत्त हो गया। ठीक है, अब इसमें आधा हम इसको मिटा देते हैं। जैसे अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का नीचे वाला हटा देते हैं, चाहे ऊपर वाला हटा देते हैं, जैसे इसको हटाते हैं। ठीक है,
क्या बनेगा, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं, इस तरह से बना दीजिए। यह आपका वृत्त हो गया, वृत्त है कि नहीं, तो अर्धवृत्त देखना है, तो इसमें से हम आधा हटाते हैं, आधा क्या करते हैं बुआ, हटाते हैं। चलिए यह आपका क्या हो गया, आधा वृत्त हो गया, क्या हो गया, आधा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसका आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए, चाहे किसी भी संख्या को आधा करने के लिए 2 से भागा देते हैं। तो ठीक है, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर, चाहे सीधा कहिए पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब ये आधा है, तो अब वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो इतना ही थोड़ी निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्र अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना दिया, 1/2 पाई आर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो अब इतना ही थोड़ी निकालेंगे, अब इसमें तो आपका ये भी तो बढ़ जाएगा, ये ब्यासवा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। मान लीजिए खेत का आप आधा कीजिएगा, तो उसमें डोनेर पारिएगा कि नहीं। और मान लीजिए आपके पास 4 कट्ठा खेत है, 2 भाई में बंटवारा हो गया, तो 2 कट्ठा बटेगा, तो फिर दोनों का खेतवा बंटवारा किए, तो फिर उसमें एक नया डोनेर पैदा होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह जब ये वृत्त को आधा कीजिएगा, तो ये ब्यासवा रहेगा कि नहीं, एक नया डोनेर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, बोलिए, पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का उसका आधा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आपका फार्मूला क्या बना, पाई आर स्क्वायर बटा 2 कहिए, चाहे 1/2 पाई आर स्क्वायर कहिए। ठीक है बुआ, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, फार्मूला अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा बुआ, अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, परिमिति क्या होता है, यह पूरा आप निकाल लीजिएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिमिति बटा पाई प्लस 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, चलिए बुआ आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया बुआ। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त में डैश त्रिज्या खींची जा सकती है, बताइए एक वृत्त में कितने त्रिज्या खींची जा सकती है, अनंत। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याओं की लंबाई क्या होती है, सभी जगह वृत्त की जो त्रिज्या होती है, एक वृत्त में कितना भी त्रिज्या काटिए सभी की लंबाई बराबर होगा। आगे वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुनी होती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का कोई व्यास वृत्त को डैश बराबर भागों में बांटती है, वृत्त का कोई व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त में डैश जीवा खींची जा सकती है, एक वृत्त में अनंत जीवा खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सभी जीवाओं की लंबाई अलग अलग होती है, किसी वृत्त का डैश डैश उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा बउआ, हल। एक वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, व्यास। तो यहाँ पर लगाइए व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो व्यास बराबर वाट, व्यास निकालना है। ठीक है, तो व्यास का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, व्यास बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, नहीं तो 2 गुना त्रिज्या, यही ना होता है। ठीक है, तो 2 गुना त्रिज्या का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर 2 चौका 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया सब लोग को। एक वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर तो उसका व्यास क्या हो जाएगा 8। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए यह क्या है, एक वृत्त है और यहाँ से ये क्या है, उसका त्रिज्या है, तो एक वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो यह 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है कि नहीं। आप जानते हैं कि 2 त्रिज्या मिलने से वो व्यास बनता है, तो ये भी आपका त्रिज्या है। तो जब यह त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और यह बात आप जानते हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है और सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो जब यह 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर व्यास हो गया कि नहीं, ये पूरा व्यास कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या की लंबाई क्या होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, व्यास दिया गया यानी डी दिया गया है। डी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, त्रिज्या यानी आर पूछ रहा था। आर बराबर फॉर्मूला होता है d/2 यानी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो व्यास 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर मुंह पर भी बन जाएगा, चाहे इस तरह से बना। ये डी का मान 10 सेंटीमीटर है, बटा 2 कट गया 5 बार में, तो 5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इसका त्रिज्या आ गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिज्या दिया गया, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना लेंगे 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 22/7 गुना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में। अब 7 से 22 में गुना कर दीजिए। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 14 के 15 154। ठीक है, और सेंटीमीटर में दिया है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हुआ यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करिए। निकाल लीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। निकाल लीजिएगा कि हम निकाल लीजिएगा, और निकाल के इसका 4 नंबर का कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तो उस वृत्त की परिमाप क्या होगा। तो वृत्त का परिमाप भी आप निकाल के बनाइएगा, निकालिएगा ना। निकाल के आप लोग इसका भी कमेंट कीजिएगा कि क्या आएगा आंसर। सब इसका फार्मूला भी डायरेक्ट लिखवा दिए हैं, चाहे एक भी फार्मूला से सब बन जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा। अगला है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये भी निकल जाएगा आप लोग से। 6 ही क्वेश्चन था, यानी कि हम लोग अभी हम कौन कौन क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तीनों क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि तीनों का आंसर कितना है, कितना आया तीनों का, 4, 5 और 6। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो यह हम लोग समाप्त करते हैं। आज ये हमारा पहला बेसिक क्लास था। ठीक है, तो अब एक और बेसिक क्लास हम लेके आएंगे। ठीक है, जो इससे थोड़ा हल्का फास्ट रहेगा। ठीक है, तब जाके हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, तो आप देख ही रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी अच्छे अच्छे मित्र हैं वो सब लोग के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो देखकर वो भी लोग इस चैप्टर को कमांड करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि अपने एग्ज़ाम 2026 की तैयारी यहाँ से अच्छे से कर पाए। नहीं तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।